अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से आप लोगों ने ये रीड कर लिया होगा कि ये दावत व्लॉग होगा, तो इसलिए सबसे पहले मैंने जो ग्रॉसरी मेरी ज़रूरत की थी वो मैंने मंगवा ली थी। और रात को तकरीबन 9:30 बजे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और सबसे पहले मैंने पाए का मसाला बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आधे घंटे तक गैस चली जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें एटलीस्ट इसका मसाला की बुनाई करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी। तो अगर तो गैस रही तो ये कुक हो जाएंगे, अदरवाइज़ तो ये अर्ली मॉर्निंग ही मैं गैस ऑन कर दूंगी तो ये तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने मसाले की बुनाई करके इसमें दही वगैरह डालकर अच्छे से, फिर इसमें मैंने पाई वगैरह डालकर इसकी बुनाई करके इसमें पानी वगैरह ऐड करके इसको प्रेशर लगा दिया था। और तकरीबन 10-15 मिनट ही ये प्रेशर चला था कि गैस चली गई, बट एटलीस्ट मुझे ये था कि इसको मैंने तैयार होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद फिर मैंने जितनी भी मैरिनेशन करनी थी वो रात को ही करनी थी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश करके इसको ड्रेन होने के लिए रख दिया था। और साथ में ही मैंने चिकन को भी अच्छी तरह वॉश करके ड्रेन होने के लिए रख दिया था। मुझे यही था कि एटलीस्ट ये सारे काम मैं रात में ही करके सोऊं। तो यहाँ अच्छे से मैंने ये तकरीबन जो फ़िश थी ये राउंड अबाउट 5-6 किलो के करीब थी। और ये जो चिकन था ये मुझे जिन डिशेस के लिए चाहिए था वो भी मैंने सारा वॉश कर लिया था। और जितना जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब मुझे मैरिनेशन करनी है, तो आप मुझे फ़्रेश लेमन का जूस निकाल दो, तो मैं साथ साथ में मैरिनेशन कर लूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने फ़िश की मैरिनेशन की। इसमें मैंने तकरीबन ये 6 किलो के करीब थी, तो इसमें मैंने लहसुन अदरक तकरीबन 4 टेबलस्पून भर भर कर डाले थे। फ़िश की मैरिनेशन में आप जितना ज़्यादा लहसुन अदरक यूज़ करेंगे उसकी उतनी ही कम स्मेल और मज़े की फ़िश बनेगी। तो यहाँ मैंने नेशनल का फ़िश मसाला जो मैंने 2 पैकेट यूज़ किए थे, और ये तकरीबन फ़िश 5 किलो या 6 किलो के राउंड अबाउट थी। और उसमें मैंने 2-3 एग्स डाल दिए थे। और फिर इसमें मैंने बेसन वगैरह डाला था। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेसन नहीं डालना होता, बल्कि जस्ट हल्की सी उसकी लेयरिंग करनी होती है। और इसमें मैंने खुद से भी थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखने के लिए, क्योंकि ये फ्राई करनी है, तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी एक बड़ा टेबलस्पून भरकर ऐड कर दिया था। और उसमें काफ़ी ज़्यादा लेमन डाला, क्योंकि ये काफ़ी मज़े की लेमन के साथ लगती है। और मेरी कोशिश ये थी कि नमक ख़ुद से एक्स्ट्रा ना ऐड करूं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ़िश के अंदर भी नमक होता है, तो जब फ्राई करते हैं तो ज़ाहिर उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाता है और फिर वो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने वॉश करने के बाद जो मसाले के अंदर ही नमक था बस वो ही डाला था, एक्स्ट्रा से नहीं डाला था। तो ये एक परफेक्ट अमाउंट रही थी नमक की। तो जब फ्राई की थी तो सच में बहुत ही मज़े की, और स्पाइसेस काफ़ी थे लेकिन नमक नॉर्मल था, तो उस हिसाब से बहुत ही मज़े की थी। और यहाँ मैंने चिकन टिक्का मसाला की मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ चिकन तकरीबन 2-2.5 किलो के राउंड अबाउट था, तो यहाँ मैंने उसमें एक चिकन टिक्का मसाले का पैकेट ऐड कर दिया था। और ये जो चिकन टिक्का है ये बहुत ही इजी रेसिपी है, जैसे आपने मैरिनेशन करनी है और गेस्ट के आने से तकरीबन 10 मिनट पहले आप इसको पकने के लिए रख दें, क्योंकि ये बहुत टाइम नहीं लेता, तो ये जल्दी से कुक हो जाता है। तो इसलिए ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। तो यहाँ इसमें मैंने दही वगैरह ऐड कर दिया था और कुछ लेमन जूस वगैरह ऐड किया था। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट
तकरीबन 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट इसमें मैंने डाल दिया था। फिर इसमें मैंने कुछ फूड कलर ऐड कर दिया था, क्योंकि फिर काफ़ी अच्छा सा इसका एक ब्राइट सा कलर आ जाता है। तो या मैंने इसको पहले स्पून से मिक्स कर रही थी, फिर मैंने हाथों से ही इसको अच्छे से मिक्स करके इसको फिर बाहर ही मैंने सब जो मैरिनेशन की थी उनको रख दिया था, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। सर्दियों का यही फ़ायदा होता है कि ज़ाहिर है जब आपने दावत करनी होती है तो बहुत ज़्यादा मैरिनेशन और मीट वगैरह होता है, तो हर चीज़ को फ्रिज में रखना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में यही फ़ायदा है कि आप इजी से इसको आप बाहर भी रख सकते हैं। तो यहाँ ये कीमा था जो कि मैंने कोफ्तों के लिए लास्ट एक दिन पहले ही मैंने मंगवाया था। ये क्लिप मेरा एक दिन पहले का है, ये मैंने रात को मैरिनेशन नहीं की थी, जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए क्लिप ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैंने कोफ्ते वगैरह बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे, और इसके बाद जितनी भी क्रॉकरी थी सब मैंने निकाल कर अच्छे से वॉश करके इन्हें रख दिया था, क्योंकि अभी सुबह मुझे उठते ही सारी कुकिंग वगैरह स्टार्ट करनी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलना था। तो मैंने कहा कि जो भी मेरे पास टाइम है तो मैं उसको यूटिलाइज़ कर लूँ। तो और यह मैंने अपना बिस्तर लिविंग रूम में ही बना लिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ 2-4 घंटों के लिए सोना था, बट सोते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि आदत नहीं है जल्दी सोने की। तो फिर तकरीबन सुबह मैं 7 बजे उठ चुकी थी, और यहाँ मैंने गैस जो पाए रखे हुए थे उनकी ऑन कर दी थी, और साथ में ही अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलना था। तो आज मैंने साथ में एक ब्रेड का पीस भी लिया था, और साथ में अपनी चाय वगैरह भी बनाई थी, और नाश्ता वगैरह प्रॉपर करने के बाद फिर मैंने दूसरे अपने काम स्टार्ट किए, क्योंकि अगर आपका नाश्ता अच्छा होता है तो फिर ज़ाहिर है कि आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आपने बहुत सारा काम करना होता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि पहले अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ और बाद में काम स्टार्ट करती हूँ। तो और यहाँ पाए का सालन तैयार हो चुका था, और इसके साथ मैं बड़ी बड़ी हड्डियाँ डालती हूँ, तो वो मैंने निकाल कर सेपरेट कर ली थी। और इसके बाद फिर मुझे मटन का सालन बनाना था, और ये तकरीबन 5 किलो के राउंड अबाउट था, तो ये मैंने रात को ही फ्रिज से निकाल लिया था। और यहाँ मैंने मटन को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और एक तरफ मैंने कोफ्ते का सालन बनने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मटन का सालन। तो मेरी कोशिश यही थी कि पहले मैं अपने सालन वगैरह तैयार कर लूँ, बाद में दूसरी चीज़ें शुरू करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक पैटर्न से चलें। तो यहाँ मैंने मटन तकरीबन 5 किलो के राउंड अबाउट था, तो इसमें मैंने तकरीबन 1 केजी के करीब प्याज डाले थे, और दूसरी तरफ मैंने कोफ्ते का मसाले के लिए प्याज को लाइट सा ब्राउन करके इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबलस्पून भरकर इसमें डाले थे, और फिर अच्छे से इसकी भुनाई करके जब थोड़ा सा लहसुन ब्राउन हो गया था लाइट सा कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो फिर इसमें मैंने कोफ्ते का मसाला डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करके इसमें मैंने दही वगैरह डालकर इसमें मैंने कोफ्ते रख दिए थे। और दूसरी तरफ मैंने मटन में 1 किलो प्याज डाला, और उसमें 2-3 टेबलस्पून भर कर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह डाला, और इसमें मैंने घर के स्पाइसेस ही डाले थे। इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के राउंड अबाउट मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला था, और आधा टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली थी, और हरा सूखा धनिया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला था, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर लगा दिया था। ये कि ये मटन के गोश्त के लिए परफेक्ट होता है, बट और अगर गोश्त में थोड़ी सी कमी रह भी जाती है तो ज़ाहिर है भुनाई के दरमियान ये सही हो जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 10 मिनट का ही प्रेशर लगाती हूँ, क्योंकि ये मैं रिस्क नहीं लेती कि अगर मैं 15 मिनट का लगाऊँ तो गोश्त गल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही 10 मिनट का लगाती हूँ, तो वो परफेक्ट होता है। और यहाँ ये कोफ्ते जो थे, यहाँ तो सच में मैं डर ही गई थी जब मैंने कोफ्ते इसके अंदर डाले, तो मुझे ऐसा लगा कि ये खुलना शुरू हो गए हैं। तो इसमें तो फिर मैंने इसको सिर्फ हिलाकर और हल्की आंच पर मैंने उसको तकरीबन 10 मिनट के
लिए रख दिया था और फिर जाकर कहीं मैंने इनको मूव किया तो तब तक ये अपनी असल शेप में आ चुके थे। और फिर इसको मैंने 7-8 मिनट का प्रेशर लगाकर अच्छे से इसकी कोफ्तों की गलाई की थी ताकि ये अच्छे से गल जाएं। और यहाँ मटन भी तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर लग चुका था और मैंने इसको अब बड़े वाले देचके में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना खुला बर्तन होगा उसमें उसकी उतनी अच्छी भुनाई और ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ मैंने बड़े वाले देचके में डालकर इसमें घी वगैरह डालकर इसकी अच्छे से भुनाई की। और मटन में मैंने टमाटर वगैरह नहीं ऐड किए थे, बस इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने दही वगैरह ऐड किया था, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का मटन का टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ मटन भी तैयार हो चुका था। यहाँ मैंने हल्की सी ग्रेवी अभी इसमें रखी थी, क्योंकि इसको रात तक करते करते ये पानी इसका ड्राई भी होगा और ज़ाहिर है अभी गर्म भी करना है, तो इसलिए हल्का सा मैंने इसमें भी पानी रखा था। तो यहाँ मेरा लास्ट वाला सालन रह गया था। यहाँ मुझे अचारी चिकन बनाना था और ये स्पेशली मैंने जो हमारी गेस्ट बहू हैं, यहाँ तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डिनर है ये मेरी जेठ की बहू हैं जो अमेरिका से आई हैं, तो उनके लिए रखा है। तो मुझे पता है कि उसकी क्या चॉइस है। तो यहाँ उसको अचारी चिकन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मटन और बीफ वगैरह तो नहीं खाती। बाकी दूसरों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बाकी सालन बनाए थे। और ये जो उसकी फेवरेट सालन था, क्योंकि उसको अचारी चिकन बहुत ही पसंद था, तो इसलिए मैंने उसकी फरमाइश पर या उसके लिए मैंने यहाँ अचारी चिकन बना लिया था, जो कि तकरीबन ये 2 किलो के राउंड बोर्ड था। तो यहाँ मज़े का अचारी चिकन भी तैयार हो चुका था। और जैसे जैसे ये सालन तैयार हो रहे थे और जैसे जैसे ये सालन वगैरह तैयार हो रहे थे, तो मैं इनको सेपरेट देचकियों में निकाल रही थी या किसी सेपरेट बॉक्स में निकाल कर रखती जा रही थी, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो साथ साथ में ही मैं बर्तनों की धुलाई भी कर रही थी, ताकि बहुत एक्स्ट्रा बर्तन ना हो जाएं। तो यहाँ मेरे तकरीबन 4 सालन तैयार हो चुके थे और यहाँ बिरयानी का मसाला बनने जा रहा था। और मैं हमेशा से ही तकरीबन 1 केजी बिरयानी के लिए तकरीबन 4 बड़े प्याज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ तकरीबन 3 केजी चावल और साथ में तकरीबन 3 ही केजी चिकन था, तो उसकी बिरयानी बनने जा रही थी। और यहाँ साथ में ही मैं हरा धनिया और जितने भी बिरयानी के लौज़ुमात थे वो तैयार कटिंग हो रही थी। और मैंने धनिया भी अच्छे से सारा कट करके रखवा लिया था, ताकि अच्छे से वॉश करके मुझे सारे सालन के अंदर जब मैं गरम करूँगी तो उस वक्त डाल लूँगी, क्योंकि अभी मैंने किसी भी के अंदर नहीं डाला था। तो यहाँ तकरीबन मैंने अच्छे से उसकी भुनाई करके उसमें मैंने बिरयानी के 2 पैकेट डाल दिए थे। और इसमें हल्की सी ग्रेवी रहने देते हैं, ताकि ये ज़ाहिर है बिरयानी की जब लेयरिंग करते हैं तो ड्राई मसाला इतना सही नहीं लगता। तो यहाँ मैंने ये तकरीबन सारा तैयार करके रख लिया था और अब दूसरे काम स्टार्ट हो गए थे कुकिंग वगैरह का। तो अभी जो मेन मेन्यू था वो तैयार हो गया था। और यहाँ हम लोग अब मैं दही बड़े बनाने लगी थी और इसमें मैंने चने, उबले हुए आलू, बंद गोभी और मैं इसमें हरे धनिए की चटनी के साथ बनाती हूँ। और चाट मसाला बहुत ही कम क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि मेरे दही बल्ले बहुत ही मज़े के और यमी क्रीमी से होते हैं। अगर आपने क्रीमी बनाने हैं तो इसमें आपने चाट मसाले का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, वरना आपके दही बड़े खट्टे हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ काली मिर्च और हरी चटनी वगैरह डालकर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगी। और फिर इसमें मैं दही और क्रीम, बहुत सारी क्रीम इसमें डाल दूँगी, तो जिससे बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने यहाँ क्रीम भी डाल दी थी। और अगर इसका टेक्सचर आपको थिक सा लगे तो इसमें मैं दूध वगैरह भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा रनी, क्योंकि इसके अंदर फुल्कियाँ होती हैं जो अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, तो इसलिए फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध वगैरह भी ऐड कर देती हूँ। और साथ में ये मैं प्याज डालना भूल गई थी। और फिर मैंने इसका जब टेस्ट किया तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, फिर नमक वगैरह भी मैंने डालकर और काली मिर्च डालकर इसको मैंने मिक्स करके इसको इसके बॉक्स के अंदर डालकर रख दिया था। और यहाँ ये मज़े के मेरे दही बड़े तैयार हो चुके थे।
और यहाँ मैं दही का रायता तैयार कर रही थी, जिसमें सिर्फ हरे धनिए की चटनी, नमक और काली मिर्च वगैरह ऐड करके इसको मैंने तैयार करके रख दिया था। और यहाँ अब बारी आ गई थी जो कि मैं एक सैलड बनाती हूँ, जो कि मेरी ख़ुद की क्रिएशन है और जो कि मेरी सारी फैमिली को बहुत ही पसंद होता है और वो रिक्वेस्ट करके बनवाते हैं। और मेरा ख़्याल मेरी कोई ऐसी दावत नहीं है जिसमें ये ना बने, तो ये बहुत ही मज़े का और लाइट वेट सा है, तो सब काफ़ी इसको एंजॉय करते हैं। तो और इसमें मैंने मैक्रोनी डाली और चने ऐड किए थे और एप्पल और बंद गोभी और शिमला मिर्च और ब्लैक पेपर और सोया सॉस और चिली सॉस। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें मैंने चिली, जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो चिली सॉस केचप है, वो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो जाती है और उसके साथ मायोनीज़ भी ही सेम क्वांटिटी में वो जाएगी। तो फिर अच्छे से आप इसको मिक्स करके नमक वगैरह ऐड करके तो ये बड़ी मज़े की तैयार होती है। और इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी जाते हैं, बट आज मैंने वो नहीं डाले थे। ज़ाहिर है कि जो गेस्ट है वो फॉरेनर हैं, तो ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तो अगर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी तो फिर वो खाई नहीं जाएगी। तो इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह इसमें ऐड नहीं किए थे, सिर्फ चिली केचप ही यूज़ की थी, तो वही इसके लिए इनफ थी। तो इसके अंदर गाजर वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको एक बर्तन में निकाल लिया था। और इसके बाद फिर मैंने सादा वाला सैलड भी तैयार किया था, उसको अच्छे से चॉप करके उसमें मैंने नमक, काली मिर्च और सिरका डालकर तैयार कर लिया था। और यहाँ मैं सैंडविच, कोल्ड सैंडविच बनाने जा रही थी, तो उसका मटेरियल तैयार कर रही थी, जिसके लिए मुझे शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी और चिकन शेड किया हुआ, नमक, काली मिर्च, मायोनीज़ और थोड़ा सा दूध डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये मैंने इसका मटेरियल तैयार कर लिया था। और यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम होने जा रहा था, तो साथ में ही मेरी हेल्पर भी आ गई थी और फिर उसने सारी, मेरी बेटी ने और उसने मिलकर सारी घर की सफाई वगैरह की और मैं कुकिंग वगैरह कर रही थी। और यहाँ फिर मेरी बेटी कहती है कि मामा मैं सैंडविच बना देती हूँ, तो यहाँ फिर उसने और मैंने मिलकर हम लोगों ने ये सैंडविच वगैरह तैयार किया। और ये सच में बहुत ही मज़े की रेसिपी है, स्पेशली ज़ाहिर है कि बच्चे भी इस दावत में आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से परफेक्ट थी। तो मैंने हर एक बंदे के हिसाब से चीज़ों को देखकर बनाया था, क्योंकि बड़ों को ज़्यादा मीट और फ़िश और पाई वगैरह का सालन पसंद था, तो मैंने उसके लिए वो चीज़ें तैयार कर दी। और गेस्ट को ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने उनके लिए भी बिरयानी और दूसरी चीज़ें तैयार कर दी थी। तो इन चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि चलें अब जो मुझे डेकोरेशन करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कुकिंग वगैरह तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, अब सिर्फ फ्राई का ही काम रह गया था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अपनी, जहाँ मुझे खाना वगैरह रखना था, उसको मैं डेकोर कर रही थी। तो ये जो हैंगिंग शैंडलियर्स हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए थे, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर है कि मैंने बर्तन भी इसके साथ वाइट कलर के रखे थे, तो फिर ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो एक साइड पर मैंने ये ट्रे वाला बुफ़े रख दिया था और इसकी लुक क्रिएट कर दी थी, तो काफ़ी ये अच्छा लग रहा था। और दूसरा मैंने जो सेंटर वाला था, उसके ऊपर भी मैंने हैंगिंग शैंडलियर्स हैंग कर दी थी और उसके नीचे मैंने ये एक स्लैब वुडन की रख दी थी। तो इस पर मैं जो मेन कोर्स की डिशेस होंगी वो यहाँ मैं लगा दूँगी। और इसके साथ ही फिर मैंने एक और वुडन की स्लैब रख कर डिशेस के लिए एक स्पेस तैयार कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा मेन्यू है वो तकरीबन 2-4 ऐसे स्लैब्स रखने के बाद ही पूरा होगा। और फिर मैंने एक और तीसरा वुडन स्लैब रख कर इसको हाइट देकर एक और शेल्फ़ तैयार कर ली थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले चेक किया था कि मेरी कितनी डिशेस हैं, तो उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ें रख कर देखी थी। तो यहाँ मैंने सारी साथ साथ में उनके प्लांट और चीज़ें रख कर देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं। तो फिर फाइनल यहाँ मैंने बर्तन वगैरह भी रखने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि मुझे टेंशन ना हो, यहीं से मैं बर्तन उठाऊँ और उनमें खाना वगैरह डाल कर रख दूँ। तो जो जो
चीज़ें मैंने जहाँ रखनी थी वो बर्तन मैंने उस साइड पर रख दिए थे ताकि मेरे लिए भी इजी हो। तो यहाँ मैंने सर्दी बर्तनों की भी सेटिंग कर दी थी। और ओवरऑल खाना ही सारा नहीं होता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी देखने में अच्छी लगनी चाहिए। तो इसलिए हालांकि मेरा किचन बहुत ही छोटा था और मैं हमेशा किचन में ही अपना खाना उनके काउंटर पर रख कर सर्व करती हूँ। तो फिर यहाँ से डालने के बाद सब अपनी जगह पर लेकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए फिर मेरे लिए यही था कि इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा डेकोर भी कर लूँ, जो कि खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छा लगे। तो ओवरऑल ये सारी इसकी लुक थी। और यहाँ तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो चुका था और मैंने यही सोचा था कि लास्ट मिनट पर ही बिरयानी को दम वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसके चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे और साथ में ही ये मैंने रोस्ट भी बनने के लिए रख दिया था। ये तो सिर्फ 10-15 मिनट ही लेते हैं, बट फिर ज़ाहिर है कि अब थोड़ा टाइम हो गया था गेस्ट के आने का। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब सारी चीज़ें फ़ाइनल इनको तैयार कर लूँ। तो यहाँ जी बिरयानी की अब लेयरिंग हो रही थी और आज मेरे से थोड़े से चावल गलती से ज़्यादा बॉईल हो गए थे। तो इसलिए आज थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा था कि बिरयानी मेरी ज़्यादा हो गई है और प्लस थोड़ी सा इसका मटेरियल कम है। लेकिन फिर मैंने इसका भी हल निकाल लिया था कि जो मेरे पास है मटन का एक्स्ट्रा शोरबा जो मैंने रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर वो भी डाल रही थी ताकि थोड़ी बिरयानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ फिर मैंने इसकी लेयरिंग में पुदीना, हरा धनिया, लेमन और टमाटर वगैरह ऐड करके मैंने इसको दम वगैरह लगा दिया था। और यहाँ बिरयानी को दम लग चुका था और दूसरी साइड पर मैंने चपली कबाब जो कि चिकन के बने हुए थे वो फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। और फिर मैंने तीसरी साइड पर यानी सिलेंडर पर मैंने गोला कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए और इन सब को फ्राई करके मैंने एक बॉक्स में डाल दिया था ताकि उसमें गर्म रहें। और अगर गर्म करने की ज़रूरत भी पड़ी तो माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के लिए करके इसे डायरेक्ट डिश के अंदर ही मैं डाल दूँगी तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये कुछ जो कबाब थे, ये चपली कबाब जो हमारे थे ये चिकन के थे और कुछ मैंने बाहर से बीफ के भी ऑर्डर किए थे। जो घर में मेरे पास सीख कबाब थे वो बीफ के थे, फिर वो मैंने फ्राई नहीं किए बल्कि बाहर से ही मैंने चिकन वाले सीख कबाब ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि जो मेहमान हैं हमारी उनको चिकन ज़्यादा पसंद था। तो और इसलिए फिर मैंने चिकन की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा कर ली। तो यहाँ मैंने फ़िश भी फ्राई होने यहाँ स्टार्ट कर दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी। तो मेरी कोशिश थी कि एटलीस्ट इनको मैं फ्राई करके रख लूँ और साथ में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा इनको गरम कर लूँगी। तो यहाँ जी बिरयानी को भी दम लग चुका था और मैंने खाने गरम करने स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ गेस्ट भी माशाल्लाह से जो हमारी बहू है ये पहले से ही आ गई थी और यहाँ उसको इलाका गजरे और फ्लावर्स वगैरह दे रही थी तो वो बहुत ही खुश हो रही थी। और यहाँ हमारी बहू ये कह रही थी कि मैंने आप लोगों के ड्रामास और मूवीज़ देखी हुई हैं और मुझे पता है कि जब नया दूल्हा दुल्हन आते हैं तो उसका वेलकम किया जाता है, तो आपने भी ऐसे करना है। जब मेरा हस्बैंड आएगा तो आप लोगों ने हमारी इकट्ठे से एंट्री करवानी है और फिर आप लोग हमें फ्लावर दीजिएगा। तो हम सब हंस रहे थे, हमने कहा चले ठीक है। तो यहाँ सब गेस्ट आ चुके थे और सबसे मिल रही थी। तो यहाँ फिर उनकी एंट्री करवाई और सब काफ़ी खुश थे और उसको इतना अच्छा लग रहा था कि सबका हंस हंस के बुरा हशर हो गया था।
और यहाँ तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम हो चुका था और सभी गेस्ट वगैरह आ चुके थे। तो मैंने यहाँ खाना वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो दावत है इसमें तकरीबन 30 से 35 लोगों का अरेंज था, क्योंकि मेरे जितने भी इन लॉज थे मैंने सबको इनवाइट किया था। मेरी जेठानियाँ और आगे से उनकी मैरिड बेटियाँ थीं और मेरी नंद वगैरह। और मैं हमेशा से जब भी किसी भी शादीशुदा जोड़े की दावत वगैरह करती हूँ तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब फैमिली ऐसे इकट्ठे होकर एंजॉय करें। तो यहाँ माशाल्लाह से ये जो खाना था अराउंड अबाउट 60 लोग आराम से खा सकते थे, बट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बच भी गया था। तो यहाँ सब मिलकर काम कर रहे थे, कोई खाना गरम कर रहा था, कुछ डिशेस में निकाल रहा था, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी से करना होता है। इसमें सब जो हमारे लड़के थे वो भी साथ में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता खाना रखना स्टार्ट कर दिया था और ऑलमोस्ट ये खाना लग ही चुका था। तो फिर यहाँ हमने कहा कि लेडीज़ पहले आकर अपना खाना वगैरह निकाल कर कमरे में लेके बैठ जाएं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। जो लिविंग एरिया है यहाँ आदमी लोग बैठकर अपना खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लेडीज़ ने अपने लिए खाना वगैरह निकाला और फिर इसके बाद जो ये डिशेस थी हमने जो मेरा कॉफ़ी टेबल था जहाँ वहाँ पर रख दिया था। वहाँ आदमी आराम से बैठकर वहाँ अपना खाना वगैरह खा रहे थे और कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। बस जहाँ किसी को जगह मिली हर कोई अपने हिसाब से खाना लेकर वहाँ बैठ गया। और खाने के मेन कोर्स में मटन का सालन था, पाए का सालन था, कोफ्ते अंडे और साथ में अचारी चिकन था, जबकि साथ में बिरयानी थी। और एपेटाइज़र में सीख कबाब, चपली कबाब, गोला कबाब, फ़िश रोस्ट चिकन और सैलड, रशियन सैलड और सिंपल वाला सैलड, और साथ में बच्चों के लिए कोल्ड सैंडविचेस थे। तो ये हमारा मेन्यू था जो तकरीबन 12-14 डिशों के ऊपर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सबको खाना इतना ज़्यादा पसंद आया कि सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। बस यही होता है कि खाना अगर किसी को पसंद आ जाए तो आपकी मेहनत है वसूल हो जाती है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। और हमारी जो अमेरिकन बहू थी जिसकी दावत रखी गई थी वो भी बेडरूम में बैठकर खाना खा रही थी और वो बता रही थी कि मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी के बेड पर बैठी हूँ। तो क्योंकि मैं कभी भी किसी के बेड पर नहीं बैठी और यहाँ मुझे ये देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि आप लोगों ने इसको तो डाइनिंग टेबल बनाया हुआ है। तो जिस पर सब ने हंसना स्टार्ट कर दिया और यहाँ आदमी लोग खाने वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे और फिर यहाँ चाय वगैरह का इंतज़ाम किया गया। जिसको चाय पीनी थी उसको चाय बना दी और बच्चों को आइसक्रीम खानी थी। तो मीठे में मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ ख़ास नहीं बनाती, जस्ट बच्चे यही कहते हैं कि आप आइसक्रीम ही रखा करें, क्योंकि ज़ाहिर है खाना थोड़ा स्पाइसी या थोड़ा खाया होता है तो उसके साथ आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा से ही आइसक्रीम रखती हूँ जो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। और यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था तो मेरा खाने को भी नहीं जी चाह रहा था, तो बस मैंने फिर चाय ही पी थी। मैं बहुत अच्छा हूँ। Oh, because I hear all the time he says trick or treat. Trick or treat. It's like Tiku. It's like I'm good. Tiku. Not tricky. Because in America trick or treat is different. Yeah, it's trick or treat. Yes, ice cream. See you later. Sister, tell me, see you later. In Urdu. Ah, good. फिर मिलूंगी. तीन मिलूंगी. फिर. PHIR. P मिलूंगी. PHIR फिर. MILO मिलू. मिलू. GID. शुक्रिया. Yeah. Good
Spanish. Oh, estoy bien, gracias. वो किसी और too much speed there. Good, Grace speaks Spanish. He does. Yes, he speaks Oh, Spanish. I think I see him yesterday when he talked to your mother. I see him. Yeah. He speaks. और यहाँ सब मिलकर उसको उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़हीन है और वो जिसकी भी बात जिससे करना चाह रही होती थी उसको गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेती थी और उसमें उसकी बात को वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेती थी। तो ये काफ़ी इजी वे था एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का। तो यहाँ सब जा चुके थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।